तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि बजट क्या होता है। एक्चुअली में अगर हम लोग देखें कि बजट क्या होता है, उस चीज़ को समझेंगे। बजट का मतलब क्या होता है? बजट का सिंपल सा मतलब है कि सरकार का जो पैसा है उसका क्या प्लान आने वाला है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के, मतलब अभी जो अप्रैल से शुरू होने वाला है, सरकार को कितना कमाई होने वाला है, कितना उसका खर्च होने वाला है, कितना उसका इन्वेस्टमेंट होने वाला है, कितना उसका लोन होने वाला है। इन सारे चीज़ों को बजट बोलते हैं। जैसे हम लोग भी कोई काम करने जाते हैं तो एक बजट बनाते हैं ना कि हाँ, घर बनाने जा रहे हैं तो कितना बजट है, मतलब आप कितना मैक्सिमम तक खर्च कर सकते हैं घर के ऊपर, या कितना आपको खर्च लगेगा, कितना कहाँ सेव कर सकते हैं। यही सब जो होता है वो बजट होता है। इसको अगर घर के एग्जाम्पल से समझे तो ऐसा समझ सकते हैं कि जितना भी पैसा आ रहा है, जैसे गवर्नमेंट के लिए जो सैलरी होगा वो क्या होगा, हम लोग जो टैक्स देते हैं वही उनकी एक तरह से सैलरी हो गई। अगर गवर्नमेंट का खर्चा देखा जाए तो जैसे घर में खर्च होता है उसी तरह से गवर्नमेंट का भी खर्च होता है। तो गवर्नमेंट कौन से सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करेगी, डिफेंस पे या रोड पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड होता है। मेनली अगर देखा जाए तो इनकम और एक्सपेंस का जो एक मतलब आने वाले टाइम में क्या होने वाला है उसी को अगर एक तरीके से समझा जाए तो वो बजट होता है कि उसका इनकम क्या होगा, उसका इन्वेस्टमेंट क्या होगा, अगर घट रहा है तो लोन लेगा, या फिर अगर ज़्यादा हो गया है इनकम तो लोन पेमेंट करेगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं बजट, ठीक है ना। तो अब बजट बनाता कौन है ये समझते हैं कि भाई बजट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, ठीक है। फाइनेंस मिनिस्ट्री में जो है जो भी लोग रहते हैं वो लोग मिलकर के बजट प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर जो है पार्लियामेंट में इस बजट को पेश करते हैं। और किन से सजेशन लिया जाता है तो जनरली सीए लोग जो हैं, हम जैसे लोग जो हैं, वो उन लोग से सजेशन लिया जाता है। जो और भी फाइनेंस के लोग हैं इंडस्ट्री में उनसे सजेशन लिया जाता है। अब ये बजट कब आता है, ये बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन है कि बजट कब आता है। तो ये ध्यान रखो कि बजट जो है अभी हर साल 1 फरवरी को प्रेजेंट होता है। इस बार संडे पड़ रहा है फिर भी 1 फरवरी को ये बजट आएगा। और ये एप्लीकेबल कब होगा, ये बहुत सारा लोगों को ये रहता है, प्रॉब्लम होता है कि ये बजट जो आया कब एप्लीकेबल होगा। तो अभी जो बजट पेश हो रहा है वो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से एप्लीकेबल होगा, मतलब कि 1 अप्रैल 2025 से ये एप्लीकेबल होगा। अभी जो रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे हम लोग उसमें इस बजट का कोई काम नहीं है। जो हम लोग फरवरी में जो पिछले साल बजट आया था उसी को लेकर के इस साल रिटर्न फाइल होंगे। ये वाला बजट का काम अगले फाइनेंशियल ईयर के बजट आईटीआर फाइलिंग वगैरह में इसका काम होगा, ठीक है। अब ये बजट में क्या डिसाइड होता है, बहुत सारे लोग के पास क्वेश्चन आता है। तो देखो बजट में जो है इनकम टैक्स का स्लैब डिसाइड होता है, जीएसटी का जो रेट होता है वो डिसाइड होता है, पेट्रोल डीजल पे टैक्स लगेगा कम होगा वो डिसाइड होता है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए जो बहुत सारे योजना गवर्नमेंट लेके आती है, जैसे कि पीएमईजीपी योजना पहले था लोन के लिए, पीएम ऊर्जा योजना था, पीएम विद्युत योजना था। जो भी योजना है, जो भी एक नाम देकर के एक स्कीम लॉन्च किया जाता है ताकि गवर्नमेंट या मिडिल क्लास को कुछ फायदा हो। तो इसके बाद कि बजट का मिडिल क्लास पे क्या असर पड़ेगा, तो भाई डायरेक्टली असर मिडिल क्लास को ही पड़ता है। जनरली देखा जाए तो अगर सैलरी पे टैक्स कम हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। अगर महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा तो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट का स्कोप उनके लिए हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का असर जनरली मिडिल क्लास के ऊपर ही पड़ता है। अब रही बात कि मार्केट पे इसका क्या कनेक्शन है, कि मतलब शेयर मार्केट पे, मार्केट से मेरा ताल्लुक शेयर मार्केट से है कि भाई बजट में जो है शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी करती है। सपोज करो कि पीएम जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो अगर बजट में बोल रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाले सेक्टर में जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनसे रिलेटेड जितनी कंपनी उनका शेयर जो है वो बढ़ेगा। गोल्ड सिल्वर, जैसे सिल्वर आज क्रैश हो गया है तो इसमें क्या होने वाला है, क्या फ्यूचर में इसका होने वाला है, वो सारी चीज़ें जो है बजट के ऊपर ही रहता है। थर्ड कि रुपी स्ट्रांग होगा कि नहीं, जैसे कि अभी डॉलर जो है बहुत ज़्यादा हाई हो गया है तो रुपी लो हो गया, तो उसके हिसाब से हमारे बजट के हिसाब से देखा जाएगा कि रुपी जो है स्ट्रांग होगा कि लो होगा। फिर आपको कौन से ऐसे 3 गलती हैं जो नहीं करना चाहिए आपके बजट के दिन में, आपको ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी होती है, कभी भी अप्स एंड डाउन में किसी का लॉस हो सकता है, तो वो सब चीज़ ना करें। तीसरा है कि आप जो है अफवाह पे जो है फोकस ना करें, अफवाह करके कि कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया, वैसा कुछ नहीं करना है। व्हाट्सएप मीडिया से एक तरह से दूर ही रहना है। तो कंक्लूजन यही है कि भाई बजट सिर्फ सरकार का एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, ये आपका सैलरी, आपका टैक्स, आपका इन्वेस्टमेंट, आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो इसको एक बार ही आप लोग ज़रूर देखना बजट के दिन, जब भी ये बजट पेश हो रहा है आप अपने घर पे ज़रूर देखना जब भी हो, और थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो भाई हम लोग से कंसल्ट कर करके कोई चीज़ पे क्लैरिटी ले सकते हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो की कमेंट